भगवान की, हजारों वर्षों बीत गए, बस भगवान की समाधि लग गई। भगवान शंकर समाधि में डूब गए। बोलो शंकर भगवान की जय। अब जैसे ही भगवान शंकर समाधि में डूबे हैं, मां सती को लगा, ओहो आज मैंने भगवान से कपट कर लिया। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ, ये मैंने ठीक नहीं किया। भगवान शंकर सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, मैं तो एक जड़ हूं, अज्ञानी हूं, अज्ञानी नारी हूं। नारी सहज जड़ अज्ञा, इन शब्दों में नारी की निंदा नहीं है। श्री तुलसीदास जी से किसी ने पूछ दिया, एक सज्जन तो कह रहे हैं कि तुलसीदास जी ने नारी की निंदा की है, दूसरा बोला उसका कारण है महाराज। कहा क्या कारण है? पहले तो तुलसीदास जी कुछ थे नहीं, लेकिन जब उनकी पत्नी ने उनको फटकार लगाई तब वो महात्मा बन गए थे। पत्नी की फटकार लगने से तुलसी बाबा महात्मा बन गए थे, इसलिए उन्होंने संपूर्ण नारी जाति के लिए यह वाक्य लिखा है। लेकिन एक महापुरुष वहां बैठे हुए थे, क्या लिखा था? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। एक महात्मा जी बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा इसका ये अर्थ नहीं है भैया, तुलसीदास जी पत्नी के फटकार लगने से महात्मा बन गए, ये ऐसा नहीं है। वह बोला हाँ, इसीलिए तो उन्होंने ऐसा वाक्य लिखा है। उन महापुरुष ने कहा कि पत्नी की फटकार किसको नहीं लगती। आज घर घर में अगर पत्नी की फटकार लगने से ही तुलसीदास जी बन जाते तो आज घर घर में तुलसीदास जी होते, घर घर में तुलसीदास होते। फिर फटकार नहीं लगी तो क्या था महाराज? किस घर में झगड़ा नहीं होता? कहां झगड़ा नहीं होता? कहां फटकार नहीं लगती? यहां नारी सहज जड़ अज्ञ किसने कहा है? माता ने कहा है, मां सती ने कहा है। यह नारी निंदा नहीं है, यह नारी के मुख से एक उक्ति निकली हुई है। यह नारी हृदय की विनम्रता है। प्रभु मोहे तजेओ हृदय अकुलानी। सती जी अत्यंत दुखी है और अंत में यही प्रार्थना करती है, छूट ही वेग देह मोहे। प्रभु मैं चाहती हूं मेरा देहांत हो जाए तो ठीक है, भगवान शंकर से मैं अलग नहीं रह सकती, मैं बिल्कुल भी भगवान शंकर से अलग नहीं रह सकती। 87,000 वर्ष बीत गए थे मेरी माता, लेकिन भगवान शंकर की समाधि नहीं टूटी। 87,000 वर्ष जब बीते, उसके बाद जैसी भगवान शंकर की तज समाधि संभ अविनाशी, भगवान शंकर की समाधि जैसे ही छूटी, उठते ही क्या किया भगवान ने? राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने ओ सती जगतपति जागे। तुरंत उठते ही पुनः भगवान राम का नाम लेने लगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम।
सिया राम जय सिया राम। और पुनः भगवान राम का नाम लेने लगी। माता सती उठ कर के गई, भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने अपने सम्मुख आज मां सती को आसन दिया। बामांग में नहीं दिया, अपने सम्मुख आसन दिया। सती को आज लग गया कि भगवान ने मेरा त्याग कर दिया है। धीरे धीरे ऐसे समय व्यतीत होता गया, लेकिन एक दिन एक अद्भुत संयोग बना है। उसी समय प्रजापति दक्ष के यहाँ यज्ञ हुआ। प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने भगवान शंकर को नहीं बुलाया। बाकी सारे देवी देवताओं को बुलाया उन्होंने, लेकिन शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। आज प्रातः काल आकाश से विमानों की छड़ियां जा रही है। विमानों पर देवता लोग बैठ करके जा रहे हैं। सती ने विमानों की तरफ देखा तो जाकर के भगवान शंकर से पूछती है, सती बिलोक व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। प्रभु, आज सुबह सुबह ये विमान देवता लोग कहां जा रहे हैं? कैलाश के ऊपर से ही सारे विमान जा रहे हैं। सुर सुंदर करहि कल गाना। और कैसे जा रहे हैं? गाने बजाते करते करते जा रहे हैं। मां सती ने जाकर के भगवान से पूछा कि प्रभु, कि आज देवी देवता लोग कहां जा रहे हैं? किसके पास जा रहे हैं? ये सुबह से देख रही हूं विमानों की झड़ियां लगी हुई है। भगवान कहते हैं कि ये हमारे ससुर जी के यहाँ प्रजापति दक्ष, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और सब लोग वहीं जा रहे हैं। भगवान शंकर ने सोचा ये देवता लोग पहले तो दक्ष को जाकर के समझाते, अरे दक्ष, तुमने भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया? वो देवाल देव है, महादेव है। पहले तो देवता लोगों को यहां आना चाहिए था कि चलिए आप भी चलिए। लेकिन जब जा रहे थे तो जरूरी थोड़ी था कि ये कैलाश के ऊपर से जाना था। लेकिन भगवान शंकर बड़े दयालु है, कृपालु है। भगवान शंकर ने कहा, चाहे विधि रखी राम ताहे विधि रही। कोई बात नहीं। सती ने पूछा, ही प्रभु, ये देवाल देव महादेव ये सब देवता लोग कहां जा रहे हैं? कहा, सती, प्रजापति दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है। सती बोली, पिताजी के घर यज्ञ? और हमें नहीं बुलाया? भगवान शंकर कहते हैं कि सती, यहां तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। लेकिन जैसे ही पिता की यहाँ यज्ञ हो रहा है, पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी, तो बड़ी प्रसन्न हुई। सती ने पूछा, तो क्या हम लोग नहीं जाएंगे? आप नहीं चलोगे पिता के यज्ञ में? पिता के घर यज्ञ हो रहा है, चलो प्रभु, चलते हैं साथ में। धन्य है भगवान शंकर। दूसरा कोई होता तो वो क्रोध करता, अरे तुम्हारे पिता ने हमारा इतना बड़ा अपमान किया और तुम हमें वहां जाने के लिए कर रही हो, आज से मेरा नाम मत लेना उसका मेरे सामने। लेकिन भगवान ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। शंकर भगवान कहते हैं, कहे हो नीक, बिल्कुल ठीक कहा तुमने सती, उचित बात कही है। मोरे हो मन भावा, मेरा भी मन था, मेरी भी इच्छा थी कि इस बहाने तो मैं चलूं तुम्हारे साथ, दोनों चलते, लेकिन एक बात अनुचित है। सती ने कहा, प्रभु अनुचित क्या है? यह अनुचित नहीं, नेवत पठावा, निमंत्रण नहीं दिया है, निमंत्रण नहीं भेजा है। सती जी ने फिर प्रश्न कर लिया, क्या पिता के घर जाने के लिए भी कोई निमंत्रण की जरूरत है क्या प्रभु? अरे अपने पिता के घर जाने के लिए कौन से निमंत्रण की आवश्यकता है? किस औपचारिकता की आवश्यकता है प्रभु? शंकर जी बोले, निमंत्रण उन्होंने नहीं दिया क्योंकि वे हमें
विरोधी मान गए। विरोधी मान गए? हाँ, सती हमारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो हमारा विरोध मान गए। ब्रह्मा जी की सभा में प्रजापति होने का दक्ष को सम्मान हो रहा था, हमारे पिता का सम्मान हो रहा था। भगवान शंकर बोले हम भी वहां बैठे थे, पर हम उस समय समाधिस्थ थे, अपने प्रभु के नाम में डूबे हुए थे। हम तो उस समय भगवान के नाम में डूबे हुए थे। सारे देवी देवता जो थे वह खड़े हो उठ करके उन्होंने सम्मान किया, और हम भगवान के नाम में डूबे हुए थे, और तो तुम्हारे पिता को संदेह हो गया। उनको यह संदेह हुआ कि शिव ने हमारा सम्मान नहीं किया, इसीलिए जबरदस्ती आंखें बंद करके समाधिस्थ होने का बहाना कर रहे हैं, कहीं हमें सम्मान में उठना पड़े। भगवान शंकर क्यों दक्ष का विरोध करेंगे? दक्ष ने विरोध मान लिया है। कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है, दोष नहीं होता, लेकिन अगला दोषी मान लेता है कि तूने ही दोष लगाया है। समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझ में बात नहीं आ पाती। एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, तो चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए, कुछ लोग पहचाने गए। शंकर जी कहते हैं क्या तुम चाहती हो सती, क्या तुम चाहती हो, क्या मैं नहीं चाहता? अगर वो तुम्हारे जन्मदाता पिता हैं तो वो हमारे धर्म पिता हैं। अगर उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है तो वो हमारे धर्म पिता है, और पिता के यहां यज्ञ हो हम न जाएं, ऐसा क्या हो सकता है? लेकिन सती यह मत सोचना कि निमंत्रण नहीं दिया है इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। भगवान शिव कहते हैं कुछ संबंध ऐसे भी होते हैं सती जहां बिना निमंत्रण के चले जाना चाहिए, कोई बुराई नहीं होती। यद्यपि मित्र पितु प्रभु गुरु गेहा, जाए हो बिनु बिलो कहीं ना संदेहा। पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ बिना बुलाए चले जाना चाहिए, कोई संदेह नहीं करना चाहिए। किंतु यद्यपि विरोध मान चाहे कोई, तहां गई कल्याण न होई। अगर कोई विरोध मानता है और उसने अगर मान भी लिया है और उसके यहां पहुंचते ही उसको प्रसन्नता के अभाव में परेशानी होने लगे, तो क्या उसको परेशान करना चाहिए सती? सती बोली अगर मैं चली जाऊं तो? शंकर जी ने कहा हमारे कारण तुम्हारा भी उन्होंने त्याग कर दिया। उत्सव के बीच में तुम जाओगी, लोग होंगे उपहास करेंगे, सती मत जा, मत जा सती। सती बोली नहीं मैं तो जाऊंगी। आपस में ऐसी बातें तो होती रहती हैं। शंकर भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन हमें उचित नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। सती बोली मैं तो जाऊंगी चाहे कुछ भी हो। शंकर जी बोले तो ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरा। अपने कुछ मुख्य गण नंदी महाराज को, कुछ मुख्य गणों को आज भगवान ने सती से के साथ भेज दी, जाओ सती को छोड़ करके आओ। अब मां सती गई है कहां? अपने पिता के घर। तो आज सती का कैसा आदित्य सत्कार हुआ है वहां जाकर के। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। किसी ने भी आज सती का स्वागत नहीं किया है, सबने सती को देख करके मुंह मोड़ लिया। लेकिन मां सती को देखते ही उसकी बूढ़ी आंखों से अश्रु गिरने लगे। मायका तभी तक है जब तक उस घर में मां है।
माँ चली जाए तो मायका जाने का मन भी नहीं करता। सती की माँ ने आज जैसे ही देखा तो झरझर आंसू गिरने लगे और देखते ही आज सती को हृदय से लगा दिया है। बेटी तुमने बहुत अच्छा किया, तुम आ गई। बेटी तुमने बहुत अच्छा किया, हृदय से लगाया है। लेकिन सती ने मां से मिली, उसके बाद अपनी बहनों से मिलने के लिए गई है। सादर भले ही एक जैसे अपनी बहनों को मिलने के लिए गई है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनों ने जैसे सती की ओर देखा हंसने लगी। अरे सती, हमने सुना कि पिता ने तुम्हें यज्ञ में बुलाने का निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन बहन तुमने ठीक किया। बार बार पूछ रही है क्यों नहीं दिया निमंत्रण, क्या कारण था ऐसा, लेकिन तुमने ठीक किया, तुम बिन बुलाई आ गई। लेकिन अगर हम तुम्हारी जगह होती ना तो हम बिन बुलाए नहीं आती। सती ने फिर भी ध्यान नहीं दिया, कहा कोई बात नहीं। आगे चल करके अपने पिता से मिलने के लिए जा रही है सती। तुलसीदास जी कहते हैं, दक्ष न कछु पूछी कुछ लागा। दक्ष ने जैसे सती की ओर देखा तो नजर फेर दी। जिस कन्या को, जिस सती को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे दक्ष, आज उसी कन्या को देख करके मुंह फेर दिया। बेटी, पिता अगर बेटी को देख करके मुंह फेरे तो बेटी के हृदय में क्या बीतेगी। लेकिन सती ने कहा कोई बात नहीं, मैं तो यहां यज्ञ में आई हूं। जैसे ही यज्ञ की ओर बढ़ने लगी, आज सतही बिलो की जरे सब गाता। बेटी से पिता ने बात तक नहीं की और दक्ष ने कहा, इसको मेरी नजरों के सामने से दूर कर दो, मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता। इसका चेहरा देखते ही मुझे उसकी याद आती है, उसका चेहरा दिखता है। सती ने कुछ नहीं कहा, आगे बढ़ी। अब सती यज्ञ भवन की ओर जा रही है जहां यज्ञ चल रहा है। यज्ञ की ओर बढ़ती है, यज्ञ की तरफ देखा सारे देवी देवता। जो देवी देवता देखते ही मां सती को, भगवान शंकर को चरणों में प्रणाम करते थे, आज वही देवी देवता मुंह फेर रहे हैं। सती ने फिर भी कुछ नहीं किया, सहन कर लिया। लेकिन सती ने आगे चल करके क्या देखा, सती जाई देखो जब जागा, तहु नदी की शंभु कर भागा। सती माता ने जब अपने स्वामी का, अपने भोलेनाथ का स्थान नहीं देखा तो भड़क पड़ी है मां। तब चित चढ़े जो शंकर कहे हूं। अब यहां सती माता को देखिए, अपना अपमान तो सहन कर गई, लेकिन अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई। प्रभु अपमान सबुझ उर दहे। भगवान शंकर का अपमान, आदि शक्ति मां जगदम्बा भवानी सती माता आज क्रोध से भर गई है। सुनो सभासद सकल सुनिंदा। अरे सभा में बैठे हुए जितने भी देवी देवता हो, सुनो मेरी बात। कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, जिन्होंने भगवान शंकर की निंदा सुनी है, सो फल तुरंत लयऊ सब काहू, तुम सबको फल अवश्य मिलेगा। भगवान शंकर का विरोध का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि भगवान शंकर भक्ति का तुरंत फल मिलता है। और आज भगवान शंकर का जब स्थान नहीं मिला तो आज भली भांति पछताओ बताओ, अपने पिता से कहती है। पिता को भी आज भली भांति पछताना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने
शंकर जगबंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत शीशा। उन शंकर भगवान का अपमान किया है। यह मेरा मंद मति पिता निंदा कर रहा है मेरे स्वामी की। तो सती क्या करोगी? पिता का त्याग करोगी? सती बोली, नहीं, केवल पिता का त्याग नहीं, फिर दक्ष शुक्र संभव यह देही। जिस पिता ने मुझे यह देह दिया है, यह शरीर दिया है, मैं इस शरीर को ही समाप्त कर दूंगी। ओहो, जब ये संकल्प आज सती ने कर लिया, सती माता ने भगवान का ध्यान किया। भयंकर क्रोध में भर गई है माता, और क्रोध से आज मां सती की आंखें लाल लाल हो गई, और भवानी माता आज सती ज्वालामुखी का रूप लेकर के हवन कुंड में कूद पड़ी है। अब जैसे ही हवन कुंड में कूदी, अस कही जोगी अगनि तनु जारा भयउ सकल सारे चारों तरफ हाहाकार मच गई है। सारे शिवगण जो थे वो जाकर के यज्ञ को विध्वंस करने लगे। नारद जी ने जाकर के भगवान शंकर को सारा समाचार सुना दिया। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कभी कोप पठाए, अपनी जटा को पटका। भगवान नारद जी ने जाकर के कहा कि मां सती अपने पिता के ही यज्ञ में भस्म हो गई है महाराज, आपका भाग नहीं मिला। तो भगवान को क्रोध आया, जटा पकड़ी, नीचे पटकी और एक वीरभद्र को प्रकट कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान को जैसे ही प्रकट, वीरभद्र को जैसे ही प्रकट किया, आशीर्वाद दिया, वीरभद्र जाओ, जग का विदंत जाहि तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। जाकर के पूरे यज्ञ को समाप्त कर दो, और यज्ञ के साथ साथ दक्ष को भी समाप्त कर दे दो। वीरभद्र गए, सारी सेना गई भगवान की, और जितने भी वहां देवी देवता लोग आए थे सबको आज दंड देना शुरू कर दिया। यहां तक कि वीरभद्र ने दक्ष के सर को धड़ से अलग करके अग्निकुंड में स्वाहा कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। आज भगवान शंकर का उद्घोष होने लगा, और भगवान शंकर की जय जयकार करते करते सारे शिवगण कैलाश धाम में पहुंच गए। देवता लोग डरते 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 ब्रह्मा जी के पास गए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवताओं, जब वहां मैं नहीं गया, भगवान विष्णु नहीं गए, भगवान शंकर नहीं गए, तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी वहां? कहा, ब्रह्मदेव अब हमारी रक्षा करो, हम क्या करें? भगवान ब्रह्मा जी आज सारे देवताओं को लेकर के कैलाश में गए। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को आते ही देखा, प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया, कहा, शंभु, हे प्रभु, इनसे गलती हो गई है, क्षमा करें। आज भगवान कैलाश शिखर पर बैठे थे, सारे देवी देवताओं को आशीर्वाद दिया। पुनः भगवान जाकर के दक्ष के यज्ञ में गए, और दक्ष की धड़ को, जो धड़ पड़ा था, उस पर बकरे का सर लगा करके यज्ञ को परिपूर्ण किया। बोलो शंकर भगवान की। सती मरद हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। मां सती ने यही वरदान मांगा था कि मैं हर जन्म में भगवान शंकर की पत्नी बनूं। अत्य ही कारण, और इसी कारण ते कारण हिमगर ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। पार्वती माता का जन्म हुआ, और इस कथा का वैशिष्ट यही है कि पहले जन्म हुआ था कहां? दक्ष के घर। दक्ष का शिरोच्छेदन हुआ, उसका सिर लगाया गया बकरे का। और बकरा कैसा करता है? मैं। पहले तो दक्ष के यहाँ हुआ था, मानो कि अभिमान की ध्वनि कर रहा है। मैं मतलब अभिमान, कितना अभिमान है। सती जी जब पार्वती के रूप में आई तो किसके घर आई? क्या नाम था पार्वती की माता का? मैं ना, जहां मैं है ही नहीं,
और माँ पार्वती आज सती का प्रादुर्भाव हुआ पर्वतराज के यहाँ, पिता हुए पर्वतराज हिमालय। पावन पर्वत वेद पुराना और वेद पुराण ही पर्वत है। जब हमारी श्रद्धा समस्त होती है तो हमें शिव के पास ही जाना पड़ता है, परमात्मा के पास ही जाना पड़ता है। परमात्मा स्वयं हमारे पास आकर के प्रकट हो जाते हैं। इस कथा का यही संकेतार्थ है, यही सती का चरित्र है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। तो आज की कथा यहीं पर ही विराम। आइए एक छोटे से भजन के माध्यम से चलेंगे हम भगवान के चरणों में, और सुंदर सी झांकी का वर्णन आपको कराया जाएगा। आइए सुंदर सा एक छोटा सा भजन भगवान का, उसके साथ चलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बनाने वाला और नहीं, भोलेनाथ श्री राम हो, भोलेनाथ से मेरा ना कोई और नहीं, भोलेनाथ से मेरा ना कोई और नहीं। मीठी मीठी तालियों के साथ श्री राम। उनका डमरू डम डम बोले, उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से। Yeah.
यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। यही वो तंत्र है, यही वो भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी। कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी। कभी शंकर कभी शंभू कभी भोले भंडारी, नाम है बेअंत तोरे जग बलिहारी। शिव का नाम हो सुबह शाम हो, शिव का नाम हो सुबह शाम हो, जपते रहो जब तक दम में है दम। भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बाबा। दक्ष प्रजापति जब हंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा। दक्ष प्रजापति जब हंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा। माफी मांगी होश में आयो, बाबा भय प्रसन्न, पकड़े मुख से जो बोली बम बम। भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले। आनंद दाता पुरारी, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। चिदानंद शंभो हे मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभु मनमधारी। ध्यान लगई के ज्योत जगई के, ध्यान लगई के ज्योत जगई के, शिव को पुकारते चलो कि हरे बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम।
पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। नारायण नारायण जय नारायण, जय नारायण नारायण, जय नारायण नारायण, नारायण नारायण, जय नारायण नारायण, जय नारायण नारायण, जय नारायण नारायण। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। प्रभु दर्श कराने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, 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 ये सुख करणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। नारायण नारायण, जय नारायण नारायण, जय नारायण नारायण, जय नारायण नारायण, नारायण नारायण, जय नारायण नारायण, जय नारायण नारायण, जय नारायण नारायण। ये मधुर बोल सदपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, 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 श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती आरती करो आरती, शुभ आरती। 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 भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। नारायण नारायण, जय नारायण नारायण, जय नारायण
पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, पितृदेवताओं की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी लोगों से निवेदन है, ऐसी व्यवस्था सब लोग करके जाएंगे और कल ठीक 3 बजे भगवान के दिव्य कथाओं का पान करेंगे। परमपिता परमात्मा का प्राकट्य किस प्रकार से हुआ और उसके झांकी के दर्शन करेंगे। सभी लोग समय पे अपने मित्र भाई बंधुओं को लेकर सफला तेरे जो किनारे, जब तुम आगे बिठला तेरे जो किनारे, भगवंत देश भुला तेरे जो किनारे, जब तुम आगे बिठला तेरे जो किनारे, जो किनारे, भगवंत देश भुला तेरे जो किनारे। जय हो जस देवी जो किनारे, सपना तेरे जो किनारे, जब तुम आगे बिठला तेरे जो किनारे। सरास दिल जो किनारे, जोगी बड़ धनी रमिजा पूजा बारमास, पूजा बारमास दिल जो किनारे, जोगी बड़ धनी रमिजा पूजा बारमास, पूजा बारमास दिल जो किनारे। तो